हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 29, असीम अवसर सीमित समय। मॉन्ट्रियल अगस्त 1968। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में कई शिष्यों से बातचीत कर रहे थे तो अन्नपूर्णा, तुम्हारे पास कुछ समाचार है? उन्होंने पूछा। अन्नपूर्णा एक युवा अंग्रेज लड़की थी। कुछ महीने पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से लिखा था कि यदि कुछ भक्त वहां आ जाए तो वे उनके लिए एक मकान की व्यवस्था कर देंगे। हाँ, उसने कहा। तो हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? वह चुप रही। तुम्हारे पिता का वह पत्र उत्साहजनक है क्या? हाँ, वे मुझे उत्साहित करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यदि हम वहां जाएं तो वे हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दे सकेंगे। प्रभुपाद निराश दिखाई देने लगे। ठीक है, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। जब हम किसी के पास धर्मोपदेश करने जाते हैं तो हमें उसके सामने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से खड़ा होना पड़ता है। सम्मान्य महोदय, कृष्ण भावनामृत स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद, प्रद्युमन बोल पड़ा। मैं इस महान नास्तिक स्वामी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक के अंत में कुछ पत्र दिए गए हैं और मैं उन्हें देख रहा था। नास्तिक स्वामी की पुस्तक? प्रभुपाद बोले। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उनकी विचारधारा नहीं देख रहा था। प्रद्युमन ने कहा। मैं केवल उसकी शिल्पी प्रणाली देख रहा था जो उसने अमेरिका में रहते हुए इस्तेमाल की थी। वह यूरोप जाना चाहता था, सो उसका एक हितैषी धनी कंवारा व्यक्ति फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड के 6 महीने के दौरे पर गया और उसने उनके व्याख्यानों की व्यवस्था करके लौट आया। अपनी अधिकतर यात्रा वह इसी तरह किया करता था। उसके पास एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और वे सारी व्यवस्था कर देते थे। व्याख्यानों की व्यवस्था हो जाती थी और समाज। तो तुम वैसी व्यवस्था कर सकते हो? प्रभुपाद ने पूछा। मैं सोच रहा था कि लंदन में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी। मेरा ख्याल है ठाकुर भक्ति विनोद उनके एक सदस्य थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का संघ कहाँ है? प्रभुपाद ने पूछा। अच्छा, प्रद्युमन ने कहना जारी रखा। तब भी वहाँ कुछ लोग होंगे जिनके साथ आपका पत्र व्यवहार शुरू कर सकते हैं। आपको प्रायोजित करने में उनकी रुचि हो सकती है। क्या उस स्वामी के भाषण में कृष्ण के विषय में कुछ है? प्रभुपाद ने पूछा। नहीं। प्रभुपाद विचारों में डूबे बैठे रहे। इंग्लैंड में उनके रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रद्युमन ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की बात भले ही करे जो पहले जाकर प्रबंध कर आए, पर ऐसे व्यक्ति थे कहाँ? एक शर्मीली लड़की तो यहाँ है, लेकिन वह मुश्किल से कुछ कह सकती है और उसके पिता सहायता नहीं कर सकेंगे। प्रद्युमन एक नास्तिक स्वामी की पुस्तक पढ़ने में लगा था और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात कर रहा था, पर व्यवहारिक बात कोई नहीं बता रहा था। तब भी प्रभुपाद के पास योजनाएं थी। उन्होंने मुकुंद और श्याम सुंदर से कहा कि वे लंदन जाएं और वहां इस्कॉन केंद्र स्थापित करने का प्रयास करें। वे राजी हो गए थे और कुछ दिन में सैन फ्रांसिस्को में मॉन्ट्रियल पहुंचने वाले थे। प्रभुपाद के अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती यूरोप में कृष्ण भावनामृत चाहते थे। 1930 के दशक में उन्होंने अपने सबसे अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, लेकिन वे बिना कुछ किए लौट आए थे। उनकी शिकायत थी कि म्लेच्छों को कृष्ण भावनामृत सिखाना संभव नहीं था। यूरोपवासी वैष्णव दर्शन के बारे में सुनने को बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। सन्यासियों में से एक ने लॉर्ड जेटलैंड से भेंट की थी, जिसने उत्सुकतावश पूछा था, स्वामी जी, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? सन्यासी ने लॉर्ड जेटलैंड को विश्वास दिलाया कि वह निश्चय ही ऐसा कर सकता था यदि लॉर्ड जेटलैंड मांसाहार, मद्यपान, जुआ खेलना और अवैध यौनाचार छोड़ दे। असंभव, लॉर्ड जेटलैंड ने जवाब दिया, और इस जवाब को सन्यासियों ने समस्त यूरोप वासियों का मानक जवाब बनाया था। सन्यासी भारत लौट आए थे। वैष्णव मत पश्चिम में कभी अधिकार नहीं जमा सका। प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे। वे यूरोप में इस्कॉन केंद्र की स्थापना करने में उनकी मदद ठीक वैसे करेंगे जैसे उन्होंने उत्तर अमेरिका में की थी। निश्चय ही इस सफलता से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद ने एक आदमी की कहानी बताई जिसने सड़क में पड़ी एक तुम्बी देखी और उसे उठा लिया, और तब उसने एक लकड़ी और एक तार देखा और उन्हें उठा लिया।
स्वयं अपने में तीनों वस्तुएं बेकार थी, लेकिन तुम्बी, लकड़ी और तार को जोड़कर उस आदमी ने वीणा बना ली और वह उससे मधुर संगीत निकालने लगा। उसी प्रकार वे पश्चिम में आए थे और उन्होंने कुछ उपेक्षित युवकों को यहाँ वहाँ देखा था और स्वयं उनकी भी न्यूयॉर्क के लोगों द्वारा उपेक्षा हुई थी, किंतु कृष्ण की कृपा से दोनों का संयोग सफल हुआ था। यदि उनके शिष्य निष्ठावान बने रहे और उनके आदेशों का पालन करते रहे तो वे यूरोप को सफल होंगे। 3 दंपति, मुकुंद और जानकी, श्याम सुंदर और मालती, जिनके साथ उनकी छोटी बच्ची सरस्वती भी थी, एवं गुरुदास और तथा यमुना लंदन की यात्रा के लिए उत्सुकता के साथ मॉन्ट्रियल पहुंचे। इन तीनों दंपतियों ने सैन फ्रांसिस्को में मंदिर का आरंभ किया था, जहां वे श्रील प्रभुपाद के निकट संपर्क में आए थे। उन्होंने हेट एशबरी के हिप्पियों के बीच कीर्तन, प्रसाद और रथ यात्रा आरंभ करने में प्रभुपाद की सहायता की थी। अब वे लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश कराने में उनकी सहायता करने को उत्सुक थे। प्रभुपाद ने तीनों दंपतियों से अपने साथ मॉन्ट्रियल में 1 या 2 सप्ताह रुकने को कहा, जिससे वे उन्हें कुशलता पूर्वक कीर्तन करना सिखा सके। हरे कृष्ण का कीर्तन एक रंगमंचीय अभिनय नहीं, वरन भक्ति का कार्य था, जिसका संचालन केवल शुद्ध भक्त ही कर सकते थे, पेशेवर संगीतज्ञ नहीं। तो भी यदि प्रभुपाद के शिष्य उसके गायन में कुशल हो सके तो लंदन के निवासी कृष्ण भावनामृत को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। इन भक्तों द्वारा इंग्लैंड में धर्मोपदेश के विचार ने प्रभुपाद को भाव विभोर कर दिया। अपने कीर्तन के बल पर वे हठ योग और निर्विशेष ध्यान साधना वाले योगियों से अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे। लंदन के कार्यक्रम के वास्तविक तथ्य बन जाने पर प्रभुपाद आगे की योजनाएं व्यक्त करने लगे। ऐसा लगता था कि उनके पास संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए सैकड़ों विस्तृत योजनाएं थी। उन्हें केवल तत्पर सहायकों की आवश्यकता थी। दैनिक कीर्तन के अभ्यास में प्रभुपाद अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हरे कृष्ण कीर्तन और अन्य भजनों का गायन पहले मंद स्वर में शुरू करना चाहिए और उसे धीरे धीरे ऊंचा उठाना चाहिए। वे उन्हें बार बार रोक देते थे और पुनः शुरू करने को कहते थे। जब यमुना कीर्तन कराती रहती तो प्रभुपाद उसे ध्यान पूर्वक सुनते और कभी कभी रोककर उसके संस्कृत उच्चारण को सही करते। मॉन्ट्रियल में 2 सप्ताह बिताने के बाद लंदन के लिए तैयार दल प्रभुपाद से अंतिम बार मिलने आया। वे उस दल को अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति हेतु लंदन में एक केंद्र की स्थापना करने के लिए भेज रहे थे। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि जिन सन्यासियों को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने लंदन भेजा था, उन्होंने कुछ स्थानों में भाषण दिए, लॉर्ड और मैम साहबों के साथ फोटो खिंचवाए और फिर वे भारत वापस आ गए थे। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य वहां निर्भीकता पूर्वक जाए, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करें और अन्यों को कीर्तन के लिए आकृष्ट करें। भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय इस विधि को स्वयं भी अपनाया था। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो भी भगवान चैतन्य को देखता वह भगवान के प्रेम में विभोर हो उठता। तब वह भावोन्मत्त व्यक्ति पवित्र नाम का जप करता और औरों से जप करने को कहता, और जब और लोग उस व्यक्ति को जप करते देखते तो वे भी भाव विभोर हो जाते। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम की भाव विभोरता की लहरें फैलती जाती। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो लंदन के लोग उस मंत्र को सुनेंगे, भक्त बनेंगे और औरों को प्रबुद्ध करेंगे। कृष्ण भावनामृत इस तरह प्रगति करेगा। शर्त केवल यह थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन बिना किसी भौतिक प्रेरणा के विशुद्ध मन से किया जाए। प्रभुपाद का उत्साह संक्रामक था और जब वे बात कर रहे थे तो अपने शिष्यों में भी वह संक्रामक उत्साह उत्पन्न कर रहे थे। जब मुकुंद ने पूछा कि क्या प्रभुपाद को कोई विशेष आदेश देने थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर में एक कहानी सुना दी। अपने युवावस्था में उन्होंने चार्ली चैपलिन का एक चलचित्र दिखा था। खुले में चल रहे औपचारिक नाच का एक दृश्य था। मुख्य रंगमंच से कुछ दूर दंपति लोगों के बैठने के लिए बेंचों की कतारें थी। कुछ शरारती लड़कों ने एक बेंच पर गोंद पोत दिया था। एक युवक और उसकी मित्र लड़की आकर उस पर बैठ गए। जब युवक उठा, प्रभुपाद कहानी कहते हुए हंसने लगे तो उसके कोट की गोट यानी गोंद के चिपक कर बीच से फट गई। प्रभुपाद ने बताया कि दोनों जो कुछ हुआ था उससे अनजान थे और नाच में शामिल होने आ गए, किंतु अन्य नर्तक उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे। युवक को आश्चर्य हुआ कि उसकी ओर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। श्रृंगार कक्ष में जाकर उसने शीशे में अपने कोट की फटी गोट को देखा। तब उसने जानबूझकर गोट को
कॉलर तक फाड़ दिया। तब फिर वह अपनी संगिनी के पास लौटा और उत्साहपूर्वक नाचने लगा। तब दूसरे व्यक्ति ने भी वैसा ही किया। अपने कोट की गोट को फाड़कर वह अपनी संगिनी के साथ नाचने लगा, मानो वह पहले युगल से प्रतियोगिता कर रहा हो। एक एक करके अन्य नर्तकों ने भी वही किया। अपने कोटों की गोटों को फाड़कर सब उन्मुद्द भाव से नर्तक करने लगे। कहानी का अंत होते तक प्रभुपाद के कमरे में बैठी सभी भक्त कह कहकर लगाकर हंसने लगे, किंतु अंत में उनकी हंसी बंद हो गई और बैठक समाप्त हुई। जब तक भक्त हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच गए तब तक श्याम सुंदर से बात करते हुए मुकुंद की समझ में बात नहीं आई थी कि प्रभुपाद ने उनके प्रश्न का उत्तर कितनी दक्षता से दिया था। अपने निर्भीक, उत्साहपूर्वक और आत्मविश्वास से भरे धर्मोपदेश से वे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि हर एक तुरंत उनके नृत्य में शामिल हो जाएगा, जैसा कि चार्ली चैपलिन के चलचित्र में लोगों ने किया था। भक्तों को पहले लोग पागल समझ सकते थे, लेकिन वे कृष्ण भावनामृत देने जा रहे थे, जो सर्वोच्च और दुर्लभ उपहार था। और यदि आरंभ में लोगों ने उनका उपहास किया था, तो बुद्धिमान लोग धीरे धीरे उन्हें समझने लगेंगे। श्रील प्रभुपाद के आदेश से लंदन जाने वाले उनके शिष्यों को सार्वजनिक कीर्तन करते समय प्रभुपाद के गुरु भाई सन्यासियों के रूखे दृश्य से बिल्कुल भिन्न दृश्य प्रस्तुत करना था। उनके गुरु भाइयों ने अंग्रेजों के ढंग का अनुकरण किया था, किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि अंग्रेज वैष्णव का अनुकरण करें। लंदन की सड़कों में मुंडित मस्तक के साथ धोती पहनने प्रकट होने के लिए साहस की आवश्यकता थी, किंतु भगवान चैतन्य के आदेशों का पालन करते हुए कीर्तन करना जोशप्रद होगा और लोग अनुकरण करेंगे। धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से भगवान चैतन्य की यही कामना थी। श्रील प्रभुपाद अमेरिका लौटने के 6 महीने बाद 1968 के ग्रीष्म के प्रारंभ में मॉन्ट्रियल पहुंचे। भारत में 1967 के जुलाई में दिसंबर तक के काल में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया था और 14 दिसंबर को वे सैन फ्रांसिस्को वापस पहुंच गए थे। कुछ सप्ताह बाद वे लॉस एंजलिस गए थे, जहां उनके शिष्यों ने मध्य वर्गीय काले लोगों और हिस्पैनिक बस्ती के बीच एक स्टोर फ्रंट में एक मंदिर स्थापित किया था। स्टोर फ्रंट साज सज्जा विहीन था और स्थान एकांत था। प्रभुपाद वहां 2 महीने रुके थे। वे व्याख्यान देते थे, कीर्तन कराते थे और अपने शिष्यों को प्रेरणा और बल प्रदान करते थे। यद्यपि सिर में किसी बनबनाहट के कारण उनके लिए कार्य करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने गर्म जलवायु और धूप को अपने अनुकूल पाया था और श्रीमद् भागवत का अनुवाद जारी रखा था। वे बोलकर टेप पर रिकॉर्ड कराते थे और टेपों को टाइप के लिए बोस्टन भेजते थे। लाइफ का एक संवाददाता प्रभुपाद के कमरे में आया था और पत्रिका में आने वाले एक सम के लिए उनका साक्षात्कार लिया था। सम का शीर्षक था द ईयर ऑफ द गुरु, गुरु का वर्ष। जब साक्षात्कार प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभुपाद और उनके आंदोलन के साथ अन्य गुरुओं का गोलमेल कर दिया गया था। यद्यपि लेख के साथ प्रभुपाद का एक बड़ा रंगीन चित्र दिया गया था और एक संवाददाता की उनके न्यूयॉर्क इस्कॉन केंद्र के भेंट के बारे में अनुकूल टिप्पणी दी गई थी, परंतु प्रभुपाद ने कहा था कि ऐसे गुरुओं के साथ रखा जाना उन्हें पसंद नहीं था, जो योग और चिंतन के मनगढ़ंत छलावे दिखाते हैं थे। लॉस एंजलिस छोड़ने के कुछ महीने बाद मई में प्रभुपाद बोस्टन के अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार गए। वहां भी उन्होंने कुछ शिष्यों को एक छोटे से स्टोर फ्रंट में काम करते पाया। उन्होंने बहुत से स्थानीय विश्वविद्यालयों में भाषण दिए थे, जिसमें हार्वर्ड और MIT सम्मिलित थे। MIT में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के एक प्रभाग के समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनौती दी थी। इस विश्वविद्यालय में वह विभाग कहाँ है जो वैज्ञानिक ढंग से एक जीवित शरीर और मूल शरीर में अंतर बता सकता हो। सर्वाधिक मूलभूत विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा था, जो जीवित आत्मा का विज्ञान था। बोस्टन के बाद श्री प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आए थे और मॉन्ट्रियल में 3 महीने बिताने के बाद प्रभुपाद सिएटल गए थे। वहां वे 1 माह तक रहे थे। तब वे थोड़ी देर के लिए सांता फे, न्यू मैक्सिको गए थे और जहां इस्कॉन केंद्र एक छोटे से वीरान स्टोर फ्रंट में स्थित था। एक से दूसरे केंद्र की यात्रा करने में प्रभुपाद का उद्देश्य अपने हर शिष्य को प्रशिक्षण देकर उसमें विश्वास पैदा करना और नवागंतुकों को संबोधित करना था। उनका भाषण सुनने के लिए बहुत से युवा लोग आते थे, लेकिन उन्होंने उनमें से अधिकतर को अवैध यौनाचार और नशीली दवाओं के सेवन से बर्बाद पाया। वे अमीर लोगों के लड़के थे, लेकिन वे हिप्पी बन गए थे जो सड़कों में भटक रहे थे। कृष्ण की कृपा से अब उनमें से कुछ को त्राण मिल रहा था।
भारत में स्वास्थ्य लाभ करते हुए भी प्रभुपाद अमेरिका लौटकर अपना आंदोलन जारी रखने के लिए बात हमेशा सोचा करते थे। भारतीय तो अमेरिकनों की भांति इंद्रियों की तृप्ति में ही रुचि रखते प्रतीत होते थे, किंतु बहुत से अमेरिकी युवकों को अपने माँ बाप की संपत्ति के प्रति मोह भंग हो चुका था और वे उनके गगनचुंबी भवनों में रहने और उनका व्यवसाय चलाने नहीं जा रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी या सैन फ्रांसिस्को में रहकर देख चुके थे, हजारों युवक भौतिक सुखों के विकल्प की खोज में थे। निराश होकर वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो गए थे। जो भक्त अभी नए थे वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अधिकतर तो भौतिक जीवन के बारे में भी बहुत कम जानते थे, किंतु चूंकि वे निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत को अपना रहे थे, इसलिए प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कमियां उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। यद्यपि वे पाश्चात्य युवक देखने में सुंदर थे, पर वे अब गंदे और उदास लगते थे। उनकी सुंदरता आच्छादित हो गई थी, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन उन्हें पुनर्जीवित कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जैसे वर्षा ऋतु वृंदावन की भूमि को प्रफुल्लित और हरी भरी बनाकर पुनर्जीवित करती है और जैसे वृंदावन के मयूर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं, उसी तरह भक्त भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर अब हर्षोल्लास से नृत्य और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। जब एक पत्र संवाददाता ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उनके शिष्य हिप्पी थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं हैं, हम हैप्पी यानी प्रसन्न लोग हैं। प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए एक आगंतुक व्याख्याता और औपचारिक मार्गदर्शन होने की अपेक्षा उनके आध्यात्मिक पिता अधिक थे। वे उन्हें अपना वास्तविक पिता मानते थे और प्रभुपाद ने पाया कि उनके शिष्य उनके प्रति उनके अपने परिवार के लोगों से भी कहीं अधिक समर्पित और अनुरक्त थे। अमेरिका के इन युवा बालकों और बालिकाओं को, जिन्हें प्रभुपाद उनके देश के पुष्प कहते थे, भगवान चैतन्य का आशीर्वाद मिल चुका था और अब वे इस आशीर्वाद को अपने देशवासियों तक पहुंचा रहे थे। प्रभुपाद कहते थे कि यह दायित्व उनके अमेरिकी शिष्यों का था कि वे अपने देश को बचाए। तरकीब प्रभुपाद बता रहे थे, लेकिन उसे लागू करना उनका काम था। श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों पर प्रेम था और उनके शिष्य भी उनसे प्रेम करते थे। प्रेम के कारण प्रभुपाद शिष्यों को सबसे बड़ी निधि दे रहे थे और प्रेम के कारण उनके शिष्य उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। आध्यात्मिक जीवन का यही सार तत्व था। इस प्रेम के आधार पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करेगा। इसमें आश्चर्य नहीं कि कुछ शिष्य अपने पहले के भौतिक जीवन में वापस जा गिरे थे, किंतु प्रभुपाद को उन निष्ठावान भक्तों से वास्ता था जो आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहते थे। महत्व की बात केवल यही थी। उन्होंने कहा, एक चंद्रमा का मूल्य कई तारों से अधिक होता है, इसलिए थोड़े से निष्ठावान कार्यकर्ता भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकते थे। जो निष्ठावान और बुद्धिमान है वे स्थिर रहेंगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें शक्ति देंगे कि वे कृष्ण प्रेम के वितरण की उनकी इच्छा को पूरी कर सकें। इस प्रकार भक्तों का जीवन पूर्णता प्राप्त करेगा। वास्तव में बहुत से भक्तों को ऐसा होता अनुभव हो रहा था। कृष्ण भावनामृत प्रभावशाली हो रहा था क्योंकि वे निष्ठापूर्वक उसका अभ्यास कर रहे थे और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उनके हृदय में जिस दिव्य प्रेम भक्ति का पौधा बोया था, उसका वे सावधानी और धैर्य के साथ पोषण कर रहे थे। लॉस एंजलिस, अक्टूबर 1968। प्रभुपाद ने वापस आकर पाया कि उनके भक्त हॉलीवुड मार्ग पर एक उत्तेजक स्थान में रह रहे थे और उपासना कर रहे थे। उनके शिष्य तमाल कृष्ण द्वारा संगठित एक बड़ा संकीर्तन दल दिन भर सड़कों पर हरे कृष्ण गाता फिरता था और बैक टू गॉडेड पत्रिका की प्रतियां पहले से भी बड़ी संख्या में बेचता था। एक दिन में 200 प्रतियां तक बिक जाती थी और $100 से अधिक इकट्ठे हो जाते थे। तब एक दिन प्रभुपाद के पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मकान मालिक ने भक्तों को हॉलीवुड मार्ग के मकान से निकाल दिया। मंदिर विहीन भक्त शहर भर के मोहल्लों में यत्र तत्र बिखर गए, लेकिन जिस संध्या को भी संभव होता वे शाम के लिए उधार लिए गए किसी के गैरेज में एकत्रित होते और श्रील प्रभुपाद उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते और प्रवचन देते। तब प्रभुपाद ने ला सिनेगा मार्ग पर एक पुराना ईसाई चर्च किराए पर ले लिया। उन्होंने अधिक नियमित अर्च विग्रह आरंभ किया और रविवारीय प्रतिभोजन में वृद्धि कर दी। हर सप्ताह कोई न कोई विशेषतया नियोजित पर्व मनाया जाने लगा और उसके साथ विस्तृत पैमाने पर भोज होने लगा, जिसमें सैकड़ों अतिथि आते थे। लॉस एंजलिस के इन नए कार्यक्रमों में से प्रभुपाद प्रोत्साहित हुए और वे चाहने लगे कि संसार भर के इस्कॉन केंद्रों में उनको लागू किया जाए।
शिला प्रभुपाद इंग्लैंड जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पहले वे वेस्ट वर्जीनिया में अपना फार्म प्रोजेक्ट देखना चाहते थे और वे अपने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों से भी वादा करते आ रहे थे कि वे जुलाई में उनके रथ यात्रा समारोह में सम्मिलित होंगे। इस्कॉन को स्थापित करने और उनका विस्तार करने के लिए उनकी यात्रा ही उन्हें व्यस्त रखने को काफी थी। तब भी वे वैदिक साहित्य का अनुवादन करने और तात्पर्य लिखने के अपने कार्य के बारे में बराबर सोचा करते थे। लॉस एंजलिस में दिसंबर में श्रील प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के संक्षिप्त अध्ययन के रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन आरंभ किया था। द नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्तों के लिए एक गुटका है जिसमें भक्ति योग का ज्ञान और अभ्यास विस्तार से वर्णित है। द नेक्टर ऑफ डिवोशन के साथ उन्होंने कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भी आरंभ किया था, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन है। वे मंदिर केवल रविवार को जाते थे और अपना अधिकांश समय बेवरली हिल्स की सीमा में स्थित किराए के छोटे से मकान में अपनी दोनों मुख्य साहित्यिक परियोजनाओं पर गहन कार्य में लगाते थे। प्रभुपाद का सबसे अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण साहित्य कार्य श्रीमद् भागवत 60 खंडों से कम से पूरा नहीं होना था। उन्होंने उसे 1949-59 में भारत में आरंभ किया था और वे बराबर अवगत थे कि उन्होंने वृद्धावस्था में एक विशाल कार्य करने का प्रयास किया था। अब कृष्ण उन्हें वैदिक साहित्य लिखने और यात्रा करने दोनों के अवसर दे रहे थे और वे आश्चर्यजनक गति से कार्य कर रहे थे। जो शक्ति प्रभुपाद को आगे बढ़ा रही थी वह उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी। जहाँ तक इसका संबंध था, उनके पास उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितना समय शेष था वह कृष्ण के हाथों में था। हर चीज कृष्ण पर निर्भर थी। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि कृष्ण आपकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता। यद्यपि प्रभुपाद सदैव दिव्य चेतना में थे जिस पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं था, तो भी वे जानते थे कि उनके पास अधिक वर्ष शेष नहीं रह गए थे। सभी राष्ट्रों और संस्कृतियों के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन की कल्पना उनके मन में हमेशा से बनी रही थी और उसे स्थापित करने के लिए वे समय से होड़ लगा रहे थे। प्रभुपाद की शीघ्रता की भावना वैष्णव धर्मोपदेश की स्वाभाविक भावना थी। उनकी अभिलाषा हर एक को कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगाने की होती है। कृष्ण भावनामृत के बिना कलयुग के भ्रमित बद्ध जीव अपने पापमय जीवन के भयानक परिणामों की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए प्रभुपाद में शीघ्रता की भावना उनकी करुणा की अभिव्यक्ति थी। वे गौर भौतिकतावादियों को बचाना चाहते थे जो आत्मा के अस्तित्व के विषय में अंधे थे। यदि उन्होंने अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया तो उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष कष्ट भोगना पड़ेगा, इसके पहले कि अपने में कृष्ण चेतना को जगाकर भगवान के परम धाम जाने को लिए उन्हें दूसरा अवसर मिले। प्रभुपाद को 1967 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी शीघ्रता की मनोवृत्ति में वृद्धि हो गई थी। यद्यपि दिल का दौरा पड़ने से वे पहले प्रायः एक नवयुवक की तरह कार्य करते थे और घंटों मृदंग बजाया करते थे, लेकिन अब कृष्ण की चेतावनी स्पष्ट थी। दिल का दौरा उनकी मृत्यु का समय हो सकता था। प्रभुपाद ने कहा था, किंतु चूंकि उनके शिष्यों ने प्रार्थना की थी, हमारे गुरु ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपया करके उनकी रक्षा करें। इसलिए कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। इसी तरह 1965 में अमेरिका जाते समय जहाज पर उनके हृदय की गति लगभग बंद हो गई थी, लेकिन तब भी कृष्ण ने उसका जीवन बचा लिया था। प्रभुपाद के कार्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। कई वर्ष और अच्छा स्वास्थ्य मिलने पर भी वे उसे कभी पूरा नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद देख रहे थे कि भावी पीढ़ियों में बहुत से लोग सहायता के लिए आगे आएंगे और इस तरह सम्मिलित प्रयास से कृष्ण भावनामृत आंदोलन की कलयुग की शक्तियों को नियंत्रित में रखता सकेगा और सारे संसार की रक्षा करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भविष्यवाणी की थी और प्रभुपाद जानते थे कि उसे सत्य होना है, किंतु इस विश्वजनीय प्रयास का ढांचा खड़ा करने का कार्य केवल प्रभुपाद के कंधों पर था और वे अथक परिश्रम कर रहे थे, ये जानते हुए कि यदि वे पूरी नींव को मजबूत नहीं बना देते तो बाद में उनका संपूर्ण मिशन ध्वस्त हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में प्रभुपाद की पहली सफलता के बाद वे कृष्ण से
बाद से कृष्ण ने उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए असीम अवसर प्रदान किए थे, किंतु अब कितना समय रह गया था केवल कृष्ण बता सकते थे। सब कुछ उन्हीं पर निर्भर था। प्रभुपाद को अपने मिशन के विस्तृत क्षेत्र और उसे पूरा करने के लिए निरंतर कम होते जा रहे समय का ध्यान बराबर बना रहा। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, वे अपने शिष्यों से प्रायः कहते, मैं किसी भी क्षण प्रयाण कर सकता हूँ। प्रभुपाद को अपने लंदन के भक्तों के प्रति सप्ताह अनेक पत्र मिलते थे। 1968 का दिसंबर आ गया था। भक्त 4 माह से लंदन में रहे थे और फिर भी उनके पास कोई मंदिर नहीं था, न ही कोई ऐसा स्थान था जहाँ एक साथ रहकर पूजा कर सकते थे। अधिकतर वे हिंदू परिवारों में जाते थे जहाँ कीर्तन करते थे और प्रसाद में हिस्सा बंटवाते थे। प्रभुपाद ने इसे प्रोत्साहित किया था, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मिलने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कार्यक्रम अवरुद्ध हो रहा था। भक्तों को हिंदुओं से बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए, उन्होंने कहा। इतने सालों तक विदेशियों के अधीन रहने के कारण उनमें गोलमेल हो गया था और वे अपनी संस्कृति खो बैठे थे। मैं अपने इस मत का प्रचार यूरोपियन और अमेरिकनों में करने को आतुर हूँ। भक्तों को झटका लगा, लेकिन वे जानते थे कि प्रभुपाद का कहना ठीक था। अपनी कार्यनीति बदल देने का निश्चय करके उन्होंने जट विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भाषण देना और सड़कों में भजन कीर्तन करना आरंभ कर दिया। वे अंग्रेजों में धर्मोपदेश करने लगे और यह ठीक था। अब उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि यद्यपि उनकी उपलब्धि कोई बड़ी नहीं थी, किंतु वे बीजारोपण कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जो तुम लोगों ने कृष्ण भावनामृत का बीज बोने की उपमा दी है, तो इस संबंध में मैं एक बंगाली कहावत का उल्लेख कर सकता हूँ, सब बूढ़े मेवा फले। इसका तात्पर्य यह है कि बादाम और दाड़िम या इस तरह के अन्य कीमती और गिरीदार फल फलने में समय लगते हैं, इसलिए हमें अच्छी चीज़ों की प्राप्ति कठिन संघर्ष और परिश्रम की बात होती है। कृष्ण भावनामृत सभी अच्छे फलों में उत्तम है। अतः फल की प्राप्ति के लिए हमें आवश्यक सहनशीलता और उत्साह का होना जरूरी है। परिस्थितियों के अनुकूल होने में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो, तुम लोगों का सच्चा परिश्रम अब फल देने वाला है। हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहो और उत्साह, धैर्य और विश्वास के साथ कार्य में लगे रहो। 1969 की वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में प्रभुपाद अपने अमेरिकन इस्कॉन केंद्रों का भ्रमण करते रहे। लॉस एंजलिस में उन्होंने युवा विवाहित दंपति गौर सुंदर और गोविंद दासी को हवाई भेजा था और उनके आमंत्रण पर कि वे आम के मौसम में उनके यहाँ आए। वे हवाई गए थे, लेकिन जब वे वहाँ मार्च में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ आम का मौसम नहीं था और उनके शिष्यों की उपलब्धि कोई खास नहीं थी। उन्होंने नौकरी कर ली थी और अपने निर्वाह के लिए वे पूरा समय काम करते थे। न्यूयॉर्क सिटी, अप्रैल 9, 1969। प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी गए, जो उनके कृष्ण भावनामृत संघ की जन्मभूमि था और जहां उनका आंदोलन पिछले 3 साल से उन्नति कर रहा था। यद्यपि वहां केंद्र स्थापित हो गया था और उनकी पुस्तकों का वितरण चालू था, फिर भी भक्तों को बल देने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा था। उनकी उपस्थिति से भक्तों को निश्चय ही दृढ़ता और साहस मिलता था। 7 महीने तक वे उनके व्यक्तिगत संपर्क के बिना काम चलाते रहते थे, लेकिन उनके बीच पहुंचना, जब अपने कमरे में बैठकर वे उनके साथ उत्साह के साथ वार्तालाप करते, बहुत महत्वपूर्ण था। इन अंतरंग भेंटों की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती थी। बहुत से नए और पुराने भक्त प्रभुपाद के 26 सेकंड एवेन्यू के कमरे में जमा हो गए। एक भक्त होनोलुलु एडवर्टाइजर का संपाददाता था। प्रभुपाद ने कहा, वह मुझसे प्रश्न पूछ रहा था और तब उसने एक लेख लिखा, स्वामी जी एक सामान्य व्यक्ति है, किंतु वे संदेश महान दे रहे हैं। यह सच है, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन संदेश छोटा नहीं है। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को एक ग्लोब यानी पृथ्वी का गोला दिखाया, जिस पर इस्कॉन केंद्रों के निशान लगा दिए गए थे। अब नॉर्थ कैरोलिना में भी एक केंद्र खुल गया है। ब्रह्मानंद ने कहा, तो अब 15 हो गए? प्रभुपाद ने पूछा। वे मुस्कुरा रहे थे और एक के बाद दूसरे भक्त की ओर देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक जाए और एक केंद्र आरंभ करे। कठिनाई क्या है? एक मृदंग लो, तब दूसरा कोई आकर तुम्हारा साथ देने लगेगा, वह करताल उठा लेगा। जब मैं यहाँ आया था तो ब्रह्मानंद और अच्युतानंद नाच रहे थे और कीर्तन के बाद सैकड़ों लोग तुम्हारे स्टोर फ्रंट में आएंगे और कीर्तन और नर्तन का आनंद लेंगे। लड़कियां भी
रुक्मणी ने पूछा। कोई हर्ज नहीं, प्रभुपाद बोले। कृष्ण कोई भेद नहीं करते, स्त्री परिधान या पुरुष परिधान। मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्त्री का शरीर दुर्लभ होता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर से कोई अंतर नहीं पड़ता। महाप्रभु नित्यानंद की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जानवी देवी धर्मोपदेश करती थी। पहले तुम्हें विचारधारा समझनी जरूरी है, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहना जरूरी है। कृष्ण तुम्हें बुद्धि देंगे। जिस तरह मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने योग्य नहीं था, पर कृष्ण मुझे बुद्धि देते थे। न्यूयॉर्क सिटी में अपने घर में 8 दिन रहने के बाद प्रभुपाद बफेलो गए। न्यूयॉर्क के स्टेट विश्वविद्यालय में रूपानुकृष्ण योग में एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। उसमें 60 विद्यार्थी पंजीकृत थे। वे नियमित रूप से माला फेरते और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। प्रभुपाद वहां कुछ दिन रहे। उन्होंने व्याख्यान दिए और शिष्यों को दीक्षा दी। तब वे औरों को दीक्षा देने और कई शादियां कराने के लिए बोस्टन गए। कोलंबस, ओहायो, मई 9, 1969। भक्तों ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रंगमंच पर प्रभुपाद और एलन गिन्सबर्ग द्वारा कीर्तन करने की व्यवस्था की थी। एलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लोअर ईस्ट साइड के प्रारंभिक दिनों से उसका मित्र था। प्रभुपाद के कोलंबस में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही वह उनके मकान पर रुका था और उनके दार्शनिक विचारों के बारे में कई घंटे वार्तालाप करता रहा था। एलन प्रभुपाद के साथ यथापूर्व मित्रवत बना रहा, लेकिन उसे संदेह था कि कृष्ण भावनामृत अमेरिका में लोकप्रिय हो सकेगा या नहीं। आवश्यकता, उसने कहा, अमेरिका में एक महान सर्व संयुक्तकारी धार्मिक आंदोलन की है, तो इसके लिए कृष्ण है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सब तरह से आकर्षक। अब तुम कह सकते हो मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं, किंतु क्योंकि तुम सर्व संयुक्तकारी तत्व चाहते हो, अतः मैं कहता हूं इसके लिए कृष्ण है। अब तुम विश्लेषण कर सकते हो कि तुम्हें कृष्ण को क्यों स्वीकार करना चाहिए, और मैं उत्तर दूंगा तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए। तुम श्री भगवान याना सर्व संयुक्तकारी से जो कुछ आशा करते हो वह सब कृष्ण में है। एलन ने सुझाव दिया कि यदि प्रभुपाद अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाना चाहते थे तो उन्हें उसमें से बहुत सांप्रदायिक हिंदू तत्वों को निकाल देना चाहिए, जैसे वेशभूषा, खानपान और संस्कृत। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत सांप्रदायिक या हिंदू नहीं था। भगवान चैतन्य ने कहा था कि व्यक्ति भगवान के किसी भी नाम का जप कर सकता है, लेकिन उसे जप जरूर करना चाहिए। जहाँ तक खान पान का संबंध है, प्रभुपाद ने बताया कि किसी भी तरह का खान पान स्वीकार्य था, जब तक कि वह शुद्ध निरामिष हो, और वेशभूषा कोई बंधन नहीं था कि अमेरिकनों को केसरिया पहनना चाहिए और सिर मुंडाए रखना चाहिए। प्रभुपाद ने आगे बताया कि हरे कृष्ण मंत्र स्वाभाविक ध्वनि थी, विदेशी नहीं। एलन ने आपत्ति की, हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि विदेशी थी, कदाचित उन्हें कोई विकल्प सोचना चाहिए जो अमेरिकन अधिक लगे। यह हो रहा है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। कुछ लोगों का झुकाव एक वस्तु की ओर होता है और कुछ लोगों का दूसरी वस्तु की ओर। यह सृष्टि के अंत तक चलता जाएगा, परंतु हमारी स्थिति यह है कि हम केंद्र की खोज के पीछे हैं, और केंद्र यह है। ओहायो स्टेट के हिचकॉक हॉल में 1000 विद्यार्थी सीटों पर बैठे थे और 1000 और विद्यार्थी गलियारे और रंगमंच को घेर कर खड़े थे। कार्यक्रम एलन गिन्सबर्ग द्वारा संचालित कीर्तन के साथ शुरू हुआ। तब एलन ने प्रभुपाद का परिचय कराया और प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया। जब प्रभुपाद ने शाम का दूसरा और अंतिम कीर्तन आरंभ किया तो विद्यार्थियों ने उल्लास से उसका साथ दिया। बैठे हुए विद्यार्थी खड़े हो गए और नर्तन करने लगे, कुछ अपनी सीटों पर उछलने लगे और गलियारे और मंच के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो गए। कीर्तन करते करीब 2000 लोगों की तुमुल ध्वनियों के बीच प्रभुपाद अध्यक्ष के मंच पर दोनों हाथ उठाए ऊपर उठाकर नीचे ऊपर उछलने हुए नृत्य करने लगे। अपनी माला से नोच नोच कर वे फूल फेंकने लगे और विद्यार्थियों में उनके लिए छीना झपटी होने लगी। उन्मुद्ध भावावेश में पूर्ण कीर्तन करीब 1 घंटे तक चलता रहा और तब प्रभुपाद ने उसे बंद कर दिया। बाद में सैकड़ों विद्यार्थी प्रभुपाद को नजदीक से घेरकर खड़े हो गए और प्रश्न पूछने लगे। बहुत से विद्यार्थी हाल से जाते हुए मंत्र जप रहे थे और कुछ आध्यात्मिक आह्लाद की नई संवेदनाओं से द्रवित होकर जा रहे थे। दूसरे दिन सारे परिसर में हिचकॉक हॉल में
हुए कीर्तन की भाव विभोर रात्रि की चर्चा थी। उस संध्या के कार्यक्रम में प्रभुपाद प्रसन्न थे और उस घटना का वर्णन उन्होंने लॉस एंजलिस के भक्तों को लिखे गए पत्र में किया। कल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक विराट बैठक हुई और हमारे साथ करीब 2000 विद्यार्थी ताली बजाने और कीर्तन करने में सम्मिलित हुए। इस तरह स्पष्ट है कि विद्यार्थी समुदाय में इस दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार करने की अच्छी संभावना है। न्यू वृंदावन, मई 21, 1969। तब कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव को साथ लेकर प्रभुपाद ने कोलंबस से वेस्ट वर्जीनिया पहाड़ियों में स्थित न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट की यात्रा की। जब उनकी कार फार्म में प्रवेश स्थल के निकट एक पड़ोसी के बगीचे में फंस गई तो प्रभुपाद ने अंतिम 2 मील की यात्रा कीचड़ भरी सड़क से पैदल पूरी करने को निश्चय किया, किंतु सड़क पर शीघ्र ही अंत हो गया और उनके दोनों मार्गदर्शकों ने घने जंगल में जाने वाली एक पगडंडी का सहारा लिया। मध्य मई में वृक्षों में नए किसलय अभी भी फूट रहे थे और उनकी शाखाओं के मध्य से आती सूर्य की किरणें यानी पृथ्वी पर गहरी नील लोहित धूप का निर्माण कर रही थी। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव के आगे आगे तेजी से चल रहे थे। उनका साथ बनाए रखने के लिए उन्हें तेजी से चलना पड़ रहा था। एक घुमावदार नाला बार बार उनके मार्ग को काटता था और प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदकर उसे पार कर रहे थे। उन्होंने कहा, उस मार्ग पर बैलगाड़ी से यात्रा कठिन न होती। जंगल घना था, जैसी कि उन्होंने आशा की थी और जैसा चाहा था। प्रभुपाद गत वर्ष से कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से न्यू वृंदावन के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे और इस पत्र व्यवहार से कृष्ण चेतन ग्राम्य जीवन की दिशा निर्धारित हो गई थी। प्रभुपाद ने कहा था कि वे जीवन को वैदिक आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे, जिसमें हर एक को जीवन सादा हो, वह गौवे रखे और कृषि कर्म करें। भक्तों को ऐसी विचारधारा का विकास शनै शनै करना होगा। इसमें समय लगेगा, किंतु प्रारंभ में भी मूल स्वरूप होगा सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि समुदाय नगर से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए शुरू में यह असुविधाजनक और कष्टप्रद लगेगा, किंतु जीवन शांतिपूर्ण होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए घोर परिश्रम पर आधारित कृत्रिम नगरीय समाज की चिंताओं से मुक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समुदाय के सदस्य कृष्ण की सेवा में लगे होंगे और उनके नाम का जप करेंगे। प्रभुपाद बात थोड़ी कर रहे थे, वे मार्ग में यूं आगे बढ़ रहे थे मानो अपने घर पर टहल रहे हो। वे तीनों नाले के किनारे रुक गए और प्रभुपाद एक कंबल पर बैठ गए। जब कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव ने उनके लिए घास पर बिछा दिया था, हम कीर्तनानंद के लिए रुक रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा। वह थक गया है। प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने नाले से पानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया और तब वे आगे चल पड़े। जब वे सड़क पर एक मोड़ को पार कर रहे थे तब प्रभुपाद ने सामने पहाड़ी पर एक साफ मैदान देखा। पहाड़ी के निचले सिरे पर एक छोटा सा फार्म हाउस और एक खलिहान था। हयग्रीव ने बताया कि न्यू वृंदावन के 120 एकड़ फार्म पर ये ही 2 संरचनाएं थी। क्योंकि मार्गों पर सवारी गाड़ियां नहीं चल रही थी, इसलिए वे ऊंचे घास से ढक गए थे। बैंत वृक्ष की शाखाएं पुराने भवन के आसपास फैली थी। वहां की बस्ती एकांत आदिम जीवन का चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन का सादा जीवन पसंद आया और भक्त उन्हें जो भी सादी चीजें अर्पित करते वे उन्हें और संतुष्ट होते स्वीकार करते। भक्तों ने ताजा पीसे हुए गेहूं का दूध में पकाया हुआ दलिया उन्हें दिया और उन्हें कहा कि यह अद्भुत था। जब उन्होंने रसोई घर के कच्चे फर्श को गाय के गोबर से लिप हुआ देखा तो वे बोले कि वह ठीक भारत के एक गांव की तरह था। प्रभुपाद को अटारी में अपना कमरा भी पसंद आया, जो मंदिर कक्ष के ठीक ऊपर था। उन्होंने अपने सामान से राधा कृष्ण के लघु अर्च विग्रह को निकाला, जिन्हें वे पिछले 1.5 महीने से अपने साथ लिए यात्रा कर रहे थे, और अपने सेवक देवानंद से कमरे के एक किनारे एक छोटी मेज पर एक वेदी बनवाई। अपने 2 बक्सों को उन्होंने डेस्क के रूप में रखा और एक बक्स पर अपने गुरु महाराज का चित्र आसीन किया। फिर वे तुरंत अपने हर दिन के कार्यक्रम में लग गए। वे बाहर बैठकर अपनी सवेरे के बाद की मालिश कराते थे और फिर एक अस्थायी बाहरी स्नान घर में गर्म जल से स्नान करते थे। कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद के लिए उनका दोपहर का सामान्य भोजन दाल चावल, चपातियां और कुछ स्थानीय सब्जियां तैयार करते थे। पिछली ग्रीष्म ऋतु में कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव ने ब्लैकबेरी इकट्ठी करके डब्बों में बंद कर लिया था, जिन्हें वे प्रभुपाद को चटनी के रूप में परोसते थे। चपातियां ताजे पीसे गेहूं के आटे की होती थी और हर चीज लकड़ी की आग के ऊपर
पकाई जाती थी। प्रभुपाद कहते थे कि भोजन बनाने के लिए सबसे बढ़िया ईंधन गाय के गोबर की कंडी होती है, लकड़ी का दूसरा स्थान है, गैस का तीसरा और बिजली का सबसे अंत में। प्रभुपाद दिन का अधिकतर समय घर से बाहर लगभग 100 फीट की दूरी पर एक तेंदू के वृक्ष के नीचे बिताते थे। वहां बैठे हुए एक नीची मेज पर, जिसे एक आदमी ने बना दिया था, पढ़ा करते थे। पढ़ने से अक्सर सिर उठाकर वे गहरी घाटी के उस पार दूर तक पहाड़ी पर दृष्टि ले जाते थे, जहाँ जंगल और क्षितिज मिलते दिखाई देते थे। तीसरा पहर गए भक्त तेंदू के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद के साथ एकत्र हो जाते थे। वहां बैठकर वे उनसे सूर्यास्त के बाद तक वार्तालाप करते रहते थे। उनके साथ अपने साथ प्रभुपाद का रहना उनके लिए न्यू वृंदावन के महत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन रहता था। यदि वे, जो सबसे महान भक्त थे, ऐसी वनस्थली की पृष्ठभूमि में सादगी से रहकर और हरे कृष्ण बचकर संतोष लाभ कर सकते थे, तो उन लोगों को प्रभुपाद के दृष्टांत का अनुसरण करना चाहिए। न्यू वृंदावन की तुलना भारत के वृंदावन से करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि कुछ अर्थों में न्यू वृंदावन अपेक्षाकृत अच्छा था, क्योंकि भारत का वृंदावन अब संसार लिप्त मनुष्यों से भर गया था। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य ने अनुयायी गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलियों की खुदाई करवाई थी और वहां केवल सच्चे भक्त रहा करते थे। लेकिन वर्तमान में वृंदावन भौतिकतावादियों और निर्विशेषवादियों का निवास स्थान बन गया था। किंतु वृंदावन को चाहिए कि अपने यहाँ केवल आध्यात्मिक रुचि वालों को प्रवेश दे। प्रभुपाद ने कहा कि वैदिक समाज में हर एक इस तरह किसी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट था। फैक्ट्रियां अनावश्यक थी। प्रभुपाद चाहते थे कि यह वैदिक जीवन पद्धति सारा संसार अपनाए और न्यू वृंदावन जन समाज के कल्याण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता था। न्यू वृंदावन में टेलीफोन सेवा नहीं थी और डाक 2 मील पैदल चलकर लानी पड़ती थी। प्रभुपाद ने कहा कि इस अर्थ में न्यू वृंदावन भारत के वृंदावन जैसा था। दोनों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव था, किंतु यह कठिनाई उस वैष्णव विचारधारा से पूरा मेल खाती थी कि आधुनिक सुविधाओं को प्राप्त करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है, उन सुविधाओं का मूल्य सुविधाओं के होने वाले कष्टों से कम था। भक्त प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से ही संतुष्ट रहकर अपना समय और शक्ति आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। न्यू वृंदावन में केवल एक गाय थी। वह चित्तकबरी और संकर जाति की थी। उसका नाम कालिया था। प्रभुपाद उसका थोड़ा थोड़ा दूध सुबह, दोपहर और रात में पीते थे। 65 साल से मैंने ऐसा दूध कभी नहीं पिया, प्रभुपाद कहते थे। एक दिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि न्यू वृंदावन में बहुत सी गायें होंगी और उनके थन दूध से इतने भरे रहेंगे कि उनके थनों से टपकने वाले दूध से चरागाहों में कीचड़ हो जाएगा। यद्यपि पश्चिम के लोगों गौ हत्या के घोर पाप और उसके दुखद कर्म फलों से प्रति उदासीन थे, लेकिन न्यू वृंदावन संसार को दिखा देगा कि गौवध करके उसका मांस खाने में नहीं, वरन गौ रक्षण और उसके दूध के उपयोग में सामाजिक, नैतिक और आर्थिक लाभ है। प्रभुपाद चाहते थे कि न्यू वृंदावन के भक्त कुटीरों का निर्माण करें। वे बहुत से मकान चाहते थे, चाहे शुरू में वे आदिम प्रकार के ही हो, और उन्होंने पकाई मिट्टी से सादा घर बनाने की एक योजना तैयार की। वे एक कृष्ण चेतन स्कूल भी चाहते थे और उन्होंने कहा कि देहात उसके लिए सबसे अच्छा स्थान था। शहर मनुष्य बनाता है और देहात ईश्वर का बनाया होता है। प्रभुपाद ने ब्रिटिश कवि कापर का पदान्वय करते हुए कहा, किशोर विद्यार्थियों को पढ़ना, लिखना और गणित सिखाना चाहिए और साथ ही उन्हें सच्चा भक्त बनना चाहिए। अपने खेल में उन्हें कृष्ण और उनके सखा गोपों की लीलाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे एक लड़का कृष्ण की मालिश करे और दूसरा उनसे दंगल करे, जैसे आध्यात्मिक संसार में होता है। प्रभुपाद ने कहा कि न्यू वृंदावन में महिलाओं को चाहिए कि बच्चों का पालन करे, मंदिर साफ करे, अर्च विग्रहों के लिए प्रसाद तैयार करे और दही मटकर मक्खन निकाले। न्यू वृंदावन के लिए प्रभुपाद के मन में बहुत सी योजनाएं थी। वे विचार बीज मात्रा दे रहे थे, विस्तार तो कम दे रहे थे। अपनी इच्छा के अनुसार इनका विकास करो। उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी से कहा, प्रभुपाद एक आदर्श वैदिक समाज चाहते थे, जिसके सदस्य अपना भोजन और आवश्यकता की अन्य चीजें स्वयं उत्पन्न कर ले। जब तक कि न्यू वृंदावन के भक्त आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, उनका जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा घेर रखना व्यर्थ था। प्रभुपाद के न्यू वृंदावन आने से पहले ही उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से प्रार्थना की थी कि अपनी जमीन पर वे 7 मंदिरों का निर्माण कराएं। इन 7 मंदिरों के नाम प्राचीन वृंदावन के 7 बड़े मंदिरों के साथ
के नाम पर होने चाहिए। मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, श्याम सुंदर और राधा गोकुलानंद। प्रभुपाद ने कहा कि वे हर मंदिर के लिए राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों की व्यवस्था स्वयं करेंगे। प्रभुपाद का न्यू वृंदावन को छोड़ना अनिवार्य हो गया था। लंदन, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के पत्रों से वे यात्रा पर निकलने को विवश हो गए थे। उनके प्रस्थान के दिन न्यू वृंदावन के भक्तों ने उन्हें खिंचाया कि वे नहीं जा सकते थे। कीर्तनानंद स्वामी ने यहाँ तक कहा था कि वे सड़क पर उनका मार्ग अवरुद्ध कर देंगे, पर प्रभुपाद ने उसे सुधारा। तुम अपने गुरु महाराज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कीर्तनानंद स्वामी और न्यू वृंदावन के भक्तों को साथ लेकर प्रभुपाद जंगल के मार्ग पर चले। न्यू वृंदावन हरियाली से ओतप्रोत था। ग्रीष्म की हवा गर्मी और नमी से भरी थी। प्रभुपाद मौन थे। वे यहाँ अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने आए थे और वे स्वयं भी प्रोत्साहित अनुभव कर रहे थे। वहाँ सादा ग्रामीण जीवन था, जमीन और गाय पर निर्भर, वैसा ही जिसमें कृष्ण स्वयं रहते थे। उस काली गाय ने कितना अच्छा मीठा दूध पिलाया था। न्यू वृंदावन की गाय मामूली गाय नहीं थी। वे जानते थे कि उनका वध नहीं किया जाएगा। अभी तक यहाँ थोड़े ही भक्त थे, परंतु कृष्ण की कृपा से और आएंगे। प्रभुपाद और कीर्तनानंद स्वामी साथ साथ जंगल के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। उनमें बात नहीं हो रही थी, लेकिन वे एक दूसरे के मन के भाव को गहराई से समझ रहे थे। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद स्वामी को अधिक विशेष आदेश नहीं दिए थे। बैठे या बाहर घूमते हुए कभी उन्होंने एकाध शब्द कह दिए थे, कभी कुछ संकेत कर दिए थे, कभी मुख की मुद्रा से प्रसन्नता या चिंता व्यक्त कर दी थी, किंतु कीर्तनानंद स्वामी समझ सकते थे कि न्यू वृंदावन के गुरु महाराज को बहुत प्रिय था और उन्हें भी प्रिय लगना चाहिए। प्रभुपाद ने उन्हें विश्वास दिलाया कि चूंकि न्यू वृंदावन के भक्त हरे कृष्ण कीर्तन पर केंद्रित थे, श्री विग्रहों की सेवा करते थे और गौओं को संरक्षण देते थे, कृष्ण उसको सफलता प्रदान करेंगे। समुदाय पहले ही सफल हो चुका था और कृष्ण वहां के भक्तों को सभी बाधाओं और कठिनाइयों से पूरा संरक्षण देते रहेंगे। 2 मील की पदयात्रा समाप्त करने के बाद प्रभुपाद अपने भक्तों से घिरे हुए उस कार के पास खड़े हो गए जो उन्हें पिट्सबर्ग के हवाई अड्डे ले जाने वाली थी, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस के लिए उड़ान करनी थी। उनके सूटकेसों को, जिन्हें एक घोड़ा गाड़ी से लाया गया था, कार के सामान रखने वाले भाग में लाद दिया गया था और प्रभुपाद उसकी पिछली सीट पर बैठ गए। हरे कृष्ण और प्रभुपाद की जयकार के बीच प्रभुपाद की कार उस देहात के मुख्य मार्ग पर जा निकली और प्रभुपाद अपनी माला पर हरे कृष्ण का जप करते रहे। हरे कृष्णा। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।